हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। यीशु मसीह में मगन हो, उसके प्रेम में मगन हो। अब जानते हैं हम क्यों मगन हो? क्योंकि हम इस बात को पहचान ले कि हम पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है। परमेश्वर हमसे नहीं कह रहा कि तुम प्रूव करके दिखाओ, तुम साबित करके दिखाओ। परमेश्वर कहता है बस मेरे प्यार में एंजॉय करो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में एंजॉय करो, उसके प्रेम को पहचानो। क्या एंजॉय करो? अपनी लाइफ एंजॉय करो। परमेश्वर के प्रेम को पहचानो। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेज दिया। तो परमेश्वर के इस प्रेम को हमको पहचानना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जितना ज्यादा हमारे जीवन में इसका रेवलेशन रहेगा, जितना ज्यादा प्रकाशन रहेगा, उतना ज्यादा हम अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर के कार्यों को। हालेलुया। उतना ज्यादा अपने जीवन में हम अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अनुग्रह तो हमको जब हम मांगते हैं मिलता ही है, लेकिन जब हम ये रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता, अनकंडीशनल लव करता है। हालेलुया। किसी किसी लोगों से आप कंडीशंस के कारण हो सकता है प्रेम करते हो, उसको लाइक करते हो, लेकिन परमेश्वर हमसे अनकंडीशनल प्रेम करता है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रेम में एंजॉय करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ साबित करने को नहीं कह रहा। परमेश्वर कहता है बस मेरे प्रकाशनों में बढ़ो, यीशु मसीह के प्रेम को और जानते चले जाओ। जानो कि यीशु मसीह ने क्या क्या आशीषें, क्या क्या इनहेरिटेंस हमारे लिए रख छोड़ी है। आमीन हालेलुया। सब यीशु मसीह के प्रेम में। आमीन हालेलुया। तो ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे प्रियो। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस ही असली गॉस्पेल है। आमीन हालेलुया। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस ही असली गॉस्पेल है। जब हम इसको परमेश्वर के प्रेम के नजरिए से देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये कितना ज्यादा आसान है। मसीह की बातें कितनी ज्यादा आसान है जब हम परमेश्वर के नजरिए से इसको देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपसे जो बातें करना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो इस हफ्ते के वचन में से एक टुकड़ा बस है, जो शुरुआत में मैं आपको समझाना चाहता था कि धर्मी व्यक्ति के बारे में। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और हमको अपने धार्मिकता का दान दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और हमको अपनी धार्मिकता का दान दे दिया है, फ्री धार्मिकता का दान। जब हम परमेश्वर के इस धार्मिकता के दान को लेकर चलते हैं अपने मनों में, अपने और उस प्रकार से विश्वास करते हैं, उस प्रकार की सोच को रखते हैं, तब हम ये देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में अजीब और एक अलग सा परिवर्तन आने लगता है, एक अजीब सी फ्रीडम आने लगती है जिसको हमने पहले कभी सेंस ना किया हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन एक पाम ट्री के जैसे ऊंचाई को प्राप्त करता है। द राइटियस फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री। धर्मी जन जो है वो खजूर के पेड़ की नाई फ्लरिश होता। खजूर के पेड़ कैसे फ्लरिश होता है? खजूर का पेड़ ऐसे फ्लरिश बिल्कुल नहीं होता। खजूर का पेड़ सीधा ऊपर जाता है, या तो टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है, या तो सीधा ऊपर जाता है। ये खासियत है खजूर के पेड़ की कि वो बहुत टॉल होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सारे पेड़ों से सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई उसकी ही होती है और वो बहुत लंबा उसका जीवन भी होता है। तो परमेश्वर ने हमको उससे क्यों कंपैरिजन किया है कि एक तो हम हरे भरे रहें और एक तो धर्मी व्यक्ति हरा भरा रहेगा और धर्मी व्यक्ति बहुत ऊंचा रहेगा, उसका स्टैंडर्ड पवित्र आत्मा बहुत ऊंचा रखा रहेगा। और तीसरा कि धर्मी व्यक्ति लंबा जिएगा और अपने जीवन के अंत तक भी वो फलवंत होता रहेगा। हालेलुया। लबनान के देवदार के समान वो बढ़ेगा, मतलब बहुत बढ़ेगा। लबनान का देवदार जो होते हैं बहुत बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े पेड़ के समान वो होगा। आमीन हालेलुया। तो हम कौन है? मसीह में धर्मी। और जब हम मसीह में धर्मी हैं तो ये सारी आशीषें हमारी हैं। आमीन हालेलुया। ये सारी आशीषें हमारी हैं।
आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दे दिया, तो उसमें रिजॉइस करें और उसमें आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ साल्वेशन आर इन द टेंट्स ऑफ द राइटियस। आनंद के गीत हैं उद्धार के धर्मी जन के तंबुओं में। आप विश्वास करते हैं कि आपका उद्धार हो गया? मैं विश्वास करता हूं मेरा उद्धार हो गया। जब हमारा उद्धार हो गया है मेरे प्रियो, हालेलुया, जब हमारा उद्धार हो गया है तो हमारे जीवन में हम देखेंगे धर्मी जन होने के नाते आनंद के गीत गाए जाएंगे। हालेलुया, आनंद 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 के गीत गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। आज जो मैं आपसे विशेष बात जो कहने जा रहा हूं मेरे प्रियो, वो ये है प्रोटेक्शन के विषय में। जब यीशु मसीह के इन अंत के दिनों में आने का समय हो रहा है, रैप्चर का समय निकट है, यीशु मसीह आने वाला है। कोई नहीं जानता उस समय को, कोई नहीं जानता उस दिन को, कोई नहीं जानता उस रात को, कोई नहीं जानता उस समय को कि यीशु मसीह कब आएगा। लेकिन यीशु मसीह का आना गारंटीड है, यीशु मसीह का आना निश्चित है, यीशु मसीह आके ही रहेगा। हालेलुया। रैप्चर का टाइम प्रभु जानता है, लेकिन वो आशा की आशा हम लगाए रखें। आमीन हालेलुया। वो आशा की आशा हम लगाए रखें। और जो बात मैं आपसे उससे रिलेटेड बोलना चाहता हूं वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो मैंने आपको अभी समझाया, एक धर्मी व्यक्ति जो है वो कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा। एक सेव्ड व्यक्ति, यीशु मसीह के लहू से धुला व्यक्ति, वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे इन अंत के दिनों में, हालेलुया, यीशु मसीह के आने के समय। क्योंकि इन अंत के दिनों में आप बाहर देखिए, त्राही त्राही मची हुई है, और कहीं आग लग रही है, कहीं पे वोल्केनो फट जाता है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी अब हम देखेंगे गर्मी कैसी पड़ेगी। ये सब क्या है? अंत के चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। तो त्राही त्राही मच रही है हर जगह, सडन एक्सीडेंट, सडन, ये सब चीजें क्या है? ये सब जो है एक डेंजर है। ये सारी चीजें बहुत डेंजरस है। जब हम इनके विषय में पेपर में पढ़ते हैं, जब हम इनके विषय में न्यूज में सुनते हैं, तो हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता ना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं का क्या मतलब है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या प्रभु कभी संसार के लोगों को कहेगा? नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को कहेगा। हालेलुया। संसार के लोगों के लिए तो हम एक आशीष है। वो देखेंगे कि कैसे हमारा प्रभु हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे आशीषें दे रहा है। लेकिन हम जो सेव्ड है, हम कौन है? हम प्रोटेक्टेड है यीशु मसीह में। हालांकि हमको हमारी प्रोटेक्शन यीशु मसीह में ही पानी है। हमको हमारी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में नहीं पानी। हमको वो सब चीजें अगर है तो ठीक है ना। अगर हमारे पास बॉडीगार्ड्स है तो ठीक है, अगर हमारे पास बॉडीगार्ड्स नहीं है तो और भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत तब भी रहे अगर बॉडीगार्ड भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो ऐसा। हालेलुया। लेकिन हम जब संसारिक बॉडीगार्ड्स पे भी डिपेंड नहीं हो सकते, संसारिक सिक्योरिटी पे डिपेंड नहीं हो सकते। एक विश्वासी होने के नाते मैं ये बातें बोल रहा हूं। हमको परमेश्वर पर डिपेंड होना है, परमेश्वर की सुरक्षा पर डिपेंड होना है, परमेश्वर की सुरक्षा को मांगना है। क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा आपको दुनिया के कोने कोने में कहीं पर भी और कभी भी मिल जाएगी। अगर आप समुद्र में खो गए, परमेश्वर की सुरक्षा वहां पर भी पहुंच जाएगी। अगर आप अंटार्कटिका में खो गए, परमेश्वर की सुरक्षा वहां पर भी पहुंच जाएगी। अगर आप जानते हो यीशु मसीह को मांग और परमेश्वर से प्रोटेक्शन मांगोगे तो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जगह कोई मायने नहीं रखती, परमेश्वर के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए क्या मायने रखता? विश्वास। विश्वास, विश्वास से प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चॉकलेट से प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम कुछ कुछ खाने देख के उससे बहुत प्रसन्न हो जाते, या कुछ कुछ चीजों को देख के उससे बहुत प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। हालेलुया। पुराने समय में जब राजा महाराजा बहुत ज्यादा किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो अपने गले का हार उठाकर फेंक के दे दिया करते थे कि वो अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं।
हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर, जब हम विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रसन्नता जाहिर करता है कि इसने मुझ पर विश्वास किया, मैं काम करूंगा, काम कर देता है। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के पास आए आंखों की चंगाई के लिए, बाइबल में हम पढ़ते हैं आंखों की चंगाई के लिए, कोढ़ की शुद्धता के लिए, कोढ़ी चंगे हो गए यीशु मसीह के सामने। कोढ़ी को यीशु मसीह ने छू के चंगा कर दिया। अब बताइए, हालेलुया। कोढ़ी जिनको छू कोई नहीं सकता था, हिम्मत ही नहीं करता था, उनसे सब दूर हो जाते थे, उनको तड़ी पार कर देते थे, उनको शहर से बाहर रखा जाता था। कोढ़ी को यीशु मसीह ने छूकर चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह चाहता है हमारे जीवन में प्रोटेक्शन हो। यीशु मसीह चाहता है हमारे जीवन में इन अंत के समय में एक भरपूर प्रोटेक्शन हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर जगह खतरे बने रहते हैं, जैसे कि बाढ़ से खतरा, एक्सीडेंट से खतरा, धोखाधड़ी और बहुत से ऐसे डेंजर है जिसके बारे में हम नाम से जानते हैं, और बहुत से ऐसे डेंजर है जिसके बारे में हम नाम से नहीं जानते। तो ऐसी चीजों से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाता। परमेश्वर के लिए मैंने आप फिर से कहता हूं, न समय और कहां पर आपको मदद चाहिए कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर सीधा आपकी मदद करने चला आता है, क्योंकि परमेश्वर सुपरनैचुरल है। आमीन, हालेलुया। मूसा के लिए परमेश्वर ने समुद्र, मूसा और इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया था। हालेलुया। तो वो परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर को अपनी सोच के हिसाब से हम लिमिट ना करें। परमेश्वर विश्वास से बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास से बहुत प्रसन्न, लोगों को जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया वो सब विश्वास के कारण यीशु मसीह के पास आए और उनको प्रोटेक्शन मिल गई, उनको चंगाई मिल गई, फ्री में चंगाई मिल गई। लाखों लाख करोड़ों रुपए लोग दे देते, फ्री में उनको चंगाई मिल गई। तो हमारी प्रोटेक्शन हम यीशु मसीह में ढूंढे। इस प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? आपको क्या जरूरत है इस प्रोटेक्शन को प्राप्त करने? इस प्रोटेक्शन आपको मिलेगी कैसे? जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे। आप रोज भजन संहिता 91 बोले और भरोसा रखें परमेश्वर पर। परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सरकार, सरकारी कर्मचारियों को, जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं, उनको गार्ड्स देता है। किसी को वीआईपी को गार्ड्स देता है, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स को जेड सिक्योरिटी दे देता है, किसी बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को सिक्योरिटी, बिजनेसमैन को सिक्योरिटी। हमारा परमेश्वर हमको जेड लेवल की प्रोटेक्शन दिए रहता है। उसके स्वर्गदूत, हाई हाई लेवल के स्वर्गदूत रहते हैं, अलग अलग लेवल के स्वर्गदूत होते हैं। परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार की ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी जो परमेश्वर की, मेरे प्रियो। आमीन। हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य फेल हो सकता है। हम मशीनों पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनें फेल हो सकती। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमको कभी फेल नहीं होने देगा। हालेलुया। वो हमको आसमान में, हवा में भी मदद करेगा, वो हमको जमीन पर भी हमारी मदद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता भजन संहिता 34:15 में कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान जो है उसके रोने पे लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंखें, किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें। किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें। हालेलुया। किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें, मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आपको दुनिया के कोने में कहीं पर भी देख सकती है। परमेश्वर के कान आपको दुनिया के कोने में कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो पृथ्वी के अंदर ही ना। हालेलुया। परमेश्वर आपको पृथ्वी के अंदर रखा, तो परमेश्वर आपको कहीं पर भी सुन सकता है, देख सकता है। हालेलुया। और क्योंकि आप परमेश्वर में धर्मी हो, इसलिए परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान विशेष करके आपके लिए खुले रहते हैं। जब एक परमेश्वर का धर्मी जन प्रार्थना करता है तो वो धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है। हालेलुया। एक वीआईपी, एक बड़े बड़े वीवीआईपी की परमेश्वर प्रार्थना हो सकता है इतनी सीरियसली ना ले, लेकिन आपकी सीरियसली प्रार्थना को परमेश्वर सीरियसली लेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना कि यीशु मसीह देख रहा है और सुन रहा है। आप विश्वास करेंगे और धार्मिक परमेश्वर की, क्योंकि आप परमेश्वर में धर्मी हैं, आप परमेश्वर को देखेंगे और सुनेंगे भी।
आमीन हालेलुया। कभी भी ये मत सोचना कि हमको किसी एक विशेष स्थान की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे आके बातचीत करेगा। देखिए, सुबह के समय की प्रार्थना की बात अलग है, वो दूसरी बात मैं कर रहा हूं हालेलुया। लेकिन उसके बाद दिन भर में कई बार यीशु मसीह हमसे बातें कर लेता है। लेटते समय यीशु मसीह बात करता है, स्वप्नों के जरिए यीशु मसीह बात करता है, बाथरूम तक में यीशु मसीह बातें करता है। हालेलुया, यीशु मसीह बात करता है हमसे मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया। और अगर हम ये सोचे कि वो एक विशेष स्थान से ही प्रेम करता, विशेष स्थान में ही हमसे बोलेगा और वहां हम उससे बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, बाइबल हमको डिस्क्रिप्शन देती है दो चेलों के विषय में जो एमाउस के रास्ते पे जा रहे थे। तो वो जो दो चेले थे, वो दो चेले डिस्कस करते हुए जा रहे थे जेरूसलम में क्या क्या घटना घटी। हालांकि तीसरा व्यक्ति आता है, फिर वो बातचीत करता है। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। कहां जा रहे थे लोग? एमाउस के रोड पे। यीशु मसीह आके रोड पे बात किया उनसे। हालेलुया, यीशु मसीह आया और रोड पे बात किया मेरे प्रियो। तो प्रोटेक्शन के लिए हम यीशु मसीह से कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, या किसी भी विषय के लिए कहीं पर भी एक लाइन में बोल सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए कोई जगह मायने नहीं रखती। लेकिन आप यीशु मसीह को जब बोलते तो आपको देखोगे कि यीशु मसीह रोड तक में आपके साथ आ जाएगा। हालेलुया, वो रोड तक में आपसे आके बातचीत कर लेगा। तो यीशु मसीह को आप लिमिट ना करें अपनी सोच अपनी समझ के हिसाब से। हालेलुया, यीशु मसीह सोच समझ से परे है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की समझ और हमारी बुद्धि, हमारी सोच और हमारी समझ में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। इतनी ऊंची सोच है परमेश्वर की, हमेशा याद रखना। देखिए, धर्मी जन को परमेश्वर ने खजूर के पेड़ के जैसे बोला है, और खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा रहता है। यानी कि ये जो ऊंचापन है, ये यीशु मसीह धर्मी जन के जीवन में खुद देता है। हालेलुया, कि हम अब परमेश्वर के जैसे हो गए, हम परमेश्वर के जैसे धर्मी हो गए। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाओ। हमारे धार्मिकता तो चिथड़े है। हालेलुया, हालेलुया, उसकी धार्मिकता पर घमंड करते रहो। आमीन हालेलुया, उस पर निर्भर रहो। हालेलुया, भजन वो हमको सुरक्षा देता है और हमको सिक्योर रखता है। भजन संहिता 91 के 1 में जब हम देखते हैं, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. हालेलुया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन हालेलुया। आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, वर्शिप में, वही स्थान आपका परमेश्वर का गुप्त स्थान होता है, जहां पर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और आप एक बंकर में आप एक सुरक्षित रहते हैं। दिन भर आपको शत्रु असर नहीं मार पाता। हालेलुया, शत्रु की चालें आपको असर नहीं मार पाती। क्यों? क्योंकि आप एक सुरक्षित स्थान में हो। और आप उस सुरक्षित स्थान में कैसे पहुंच गए? आप उस सुरक्षित स्थान में सुबह की प्रार्थना के जरिए पहुंचे, जब आप यीशु मसीह के सामने जाके झुक गए। हालेलुया, कि यीशु मसीह, मैं कुछ भी नहीं हूं खुद से, मैं बिना हूं, मैं जो भी हूं आपके कारण हूं। यीशु मसीह मेरी मदद कीजिए। हालेलुया, दिन भर के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं, वो अपने आप को यीशु मसीह में छिपाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम होते शत्रु के सामने हैं, लेकिन शत्रु हमको देख नहीं पाता, क्योंकि हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, व्हेन द विकेड इवन माइन एनिमीज एंड माय फोर्स केम अपॉन मी टू ईट अप माय फ्लैश, इट इज दे हु स्टम्बल एंड फॉल। जब मैं दुष्ट, मेरे शत्रु या विरोध करने वाले जो भी हैं, मेरा भाग खाने आते हैं, मेरा भाग छीनने आते, तो वो लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। आमीन हालेलुया। कौन लड़खड़ाकर गिर जाता है? जो मेरा भाग खाने के लिए आता है। हालेलुया, तो परमेश्वर है प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे प्रियो। कोई हमारा भाग हमसे छीन नहीं सकता। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहाया हम पर, हमारे भाग के लिए। हालेलुया, उसको प्रभु किसी और को नहीं देगा। आमीन। परमेश्वर हमको सुरक्षित रखता है, और हम नॉर्मली सुरक्षित नहीं है।
हम सुरक्षित है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह का लहू सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है। यीशु मसीह के लहू से धुलकर ही हम सेव्ड हुए हैं। यीशु मसीह के लहू से ही शत्रु सबसे ज्यादा कांप उठता है। यीशु मसीह के लहू से शत्रु कांप क्यों उठता है? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के कारण जजमेंट शांत हो गया। यीशु मसीह के लहू के कारण परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। यीशु मसीह के लहू के कारण विनाश शांत हो गया। यीशु मसीह के लहू के कारण जो शराब दंड की आज्ञा पूर्वजों की, हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर आने वाली थी, सब रोक दी गई और हटा दी गई। हम यीशु मसीह की लाइन से जुड़ गए। आमीन हालेलुया। किसके कारण? यीशु मसीह के लहू के कारण। लहू डिफरेंस लाता है मेरे प्रियो, लहू ने डिफरेंस ले आया है और हम यीशु मसीह के लहू के कारण अब सुरक्षित है और प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं में पाए जाते हैं। आमीन हालेलुया। इतना पावरफुल है। तो हमेशा भी यीशु मसीह के लहू को अपने घर पे, अपने परिवार जनों पर, अपनी गाड़ियों पर और अपने परिवार में सब लोगों को लगाया करें। आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रिय, यीशु मसीह का लहू बहुत सामर्थ्यशाली है। हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए सेव्ड लोग हैं, परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन हालेलुया। अब देखिए यीशु कि कैसे लहू सुरक्षा प्रदान करता है। मेमने का लहू जब इजरायलियों के दरवाजे पर लगाया गया था तो उनके जीवन पर मृत्यु नहीं आई थी। हालेलुया हालेलुया। मिस्रियों के पहलौठों के ऊपर मृत्यु आ गई थी, लेकिन इजरायली बच गए थे। क्यों? क्योंकि उनके एक दरवाजे पर लहू लगा हुआ था। यीशु मसीह का नहीं, मेमने का लहू लगा हुआ था, जो कि दर्शाता है एक शैडो के जैसे, एक परछाई के जैसे था, हमको समझाने के लिए कि आने वाले समय में जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह का लहू इजरायलियों की रक्षा करेगा। इजरायली यानी आज के इजरायली जो यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, सेव्ड लोगों की बात कर रहा हूं मैं। आमीन हालेलुया। आज के समय में हमारी रक्षा यीशु मसीह का लहू करता है जो हमारे माथे पर लगा हुआ मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। शत्रु देख सकता है, शत्रु देख सकता है कि हम यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, यीशु मसीह के लहू से सुरक्षित हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को वो देख सकता है, इसलिए हमारे जीवन से वो दूर रहता है। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू अपने जीवन में लगाए, शत्रु उससे डरता है और प्रभु हमारी रक्षा करता है उन डेंजर से जो हम देख सकते हैं और उन डेंजर से जो हम नहीं देख सकते। हालेलुया। हमेशा रोज अब यीशु मसीह के लहू को लगाएं अपने हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे, अपने फाइनेंसेस पर, अपने प्रियजनों पर। आमीन हालेलुया। भजन नीति वचन 11 का 8 कहता है, द राइटियस इज डिलीवर्ड फ्रॉम ट्रबल। जो धर्मी व्यक्ति है वो परेशानी से छुड़ा लिया जाता है। अगर वो परेशानी में चला जाता है, परेशानी में पहुंच जाता है, तो परेशानी से वो छुड़ा लिया जाता है, उसको प्रभु बचा लेता है। आमीन हालेलुया। ये कौन लोग हैं जो धर्मी जन जिसकी बातें की जा रही है? कौन है ये? वो धर्मी जन है विश्वास के द्वारा जो धर्मी ठहराया गया। इनको प्रभु परमेश्वर जो है वो परेशानियों में से, विपत्तियों में से निकाल कर ले आता है। इनकी प्रोटेक्शन प्रभु करता है। आप और मैं धर्मी, हमारी प्रोटेक्शन यीशु मसीह करेगा, हमको लहू के बाड़े में यीशु मसीह रखेगा। हमने देखा हमारे पिता इब्राहिम को जो ट्रबल से डिलीवर किया गया है। हालेलुया। हमने देखा हमारे पिता इब्राहिम को जो कि परेशानियों में से डिलीवर किया गया है, और ये परेशानियां खुद इब्राहिम की बुलाई गई थी। इब्राहिम ने झूठ बोला और जो भी बातें हुई थी आप उस समय जानते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद भी इब्राहिम और उसके परिवार की और उसके पत्नी की रक्षा की, और परमेश्वर ने उनको बहुत आज से उल्टा आशीषित कर दिया और चेतावनी दी दूसरे राजाओं की कि वो उसको ना छुए। तो ये हमको क्या दिखाता कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया इब्राहिम हमारा पिता, उसी विश्वास के द्वारा हम भी ठहराए गए हैं। यानी कि परमेश्वर हमारी सहायता तब भी करता है जब हम सही हो, हमारी सहायता तब भी करता है जब हम सही ना हो। हालेलुया हालेलुया। आप यहां पर वचन में देख सकते हैं। अब मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप गलत करें। मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर एक एग्जाम्पल है कि वे परमेश्वर की धार्मिकता समझाई गई है कि वो काम कैसे करती है, कि वो हमारे शारीरिक सही कामों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर पर निर्भर है। क्योंकि परमेश्वर सही है इसलिए वो हमको सही ठहराता है और अपने लोगों की परमेश्वर रक्षा करता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमको सुरक्षित रखता है।
हमारे पिता इब्राहिम के जैसे एक धर्मी जन की आशीष है ये। तो जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। नीति वचन 18:10 कहता है, परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें दौड़ते हैं और सुरक्षित रहते हैं। क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं रोज? तो दौड़िए, यीशु मसीह के नाम लेकर दौड़िए और उसके नाम में छिप जाइए। उसके नाम के आगे शत्रु घुटने टेक देता है, उसके नाम के आगे अच्छी बीमारियां घुटने टेक देती है, उसके नाम के आगे दुनिया घुटने टेक देती है। आजकल ठट्टा उड़ाने वाले भी बहुत है मेरे प्रियो, हालेलुया, ठट्टा उड़ा रहे, लेकिन अंत के दिन तो ठट्टे उड़ाने वाले तो आएंगे ही, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का नाम आज भी सामर्थी है। आज भी आप दुष्ट आत्मा आज भी थर थर कांपती है। इंसान इसलिए ठट्टे उड़ा पा रहा मेरे प्रियो क्योंकि वो शरीर में है। दुष्ट आत्माएं चाह के भी इस नाम का ठट्टा नहीं उड़ा सकती, क्योंकि वो नाम ले भी नहीं पाएंगी। लेने से वो उनकी हालत खराब हो जाएगी, वो कहेंगे मुझे सुअरों में भेज दो, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम बहुत पावरफुल है, हालेलुया, बहुत पावरफुल है। तो जब इस नाम को हम पुकारते हैं तो हम एक दृढ़ गढ़ में चले जाते हैं, और दृढ़ गढ़ भी ऊंचा है, बहुत ऊंचा, यानी कि हमारे परमेश्वर हमारे स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा उठा देता है कि उस संसार की ट्रबल्स हमको छू नहीं पाती, और एक धर्मी जन को परमेश्वर संसार की ट्रबल्स से डिलीवर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से जब हम मदद मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, निश्चित रूप से करता है। और सुरक्षा पाने के एक ही तरीके नहीं है। सुरक्षा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम के सहारे मिल जाती, प्रभु यीशु मसीह के लहू के सहारे मिल जाती। यीशु मसीह से प्रोटेक्शन मांगते हैं, ये सब हमको चाहिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए मेरे प्रियो, हालेलुया। कहने का मतलब है आप यीशु मसीह के पीछे भागिए, परमेश्वर आपको सुरक्षित रहेगा, अपने अनुग्रह पर अनुग्रह से भरता रहेगा, अपनी आशीषों से आपको भरता रहेगा, और और शत्रु आपका भाग खाने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहते हैं जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दों को तुझ पर नालिश करें सबों से तू जीत जाएगा। लहू का बाड़ा लगा प्रभु हमारी सारी आशीषों के चारों ओर, हमारे जीवन के चारों ओर, कि शत्रु हमारे जीवन पर कुछ जीत हासिल ना करने पाए मेरे प्रभु। लहू का बाड़ा लगा हमारे स्वास्थ्य के चारों ओर, हमारे वेल्थ के चारों ओर, हमारे फाइनेंसेस के चारों ओर प्रभु, और हमारी रक्षा करिए यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ रहिए, बिना आपके हम कुछ भी नहीं। हम प्रभु परमेश्वर, हमको प्रभु यीशु मसीह हमारे पथ को, हमारे मार्ग को आप निर्धारित कीजिए प्रभु परमेश्वर। हमको आपकी आवश्यकता है, हालेलुया। हम डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु, की हमारी कमजोरियों में हम बल पाए, हालेलुया, हालेलुया। विनाश से बचाए जाए, हालेलुया। आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए, हालेलुया। आप चंगाई दीजिए, आप छुटकारा दीजिए, असंभव काम को संभव कीजिए, और बिगड़ी परिस्थितियों को बनाए चंगाई दीजिए, कोड़ से शुद्ध कीजिए, और हर एक इविल पावर इम्पोर्टेंसी जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, uproot idolatry from upon Jabalpur city, from upon Madhya Pradesh, from upon India. God bless India, God bless मध्य प्रदेश, God bless मध्य प्रदेश। प्रभु आपका अनुग्रह हो मध्य प्रदेश पर, हालेलुया। idolatry को खाड़ फेंके जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश, इंडिया में से प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। आपके नाम को लेकर हम आपके दृढ़ गढ़ में भागे चले आते मेरे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।